हेलो व्यूवर्स। ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक चलाने वालों के लिए बहुत बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि ये लोग हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मुल्क की डेवलपमेंट में इनका एक बड़ा किरदार होता है। आपने ज़रूर ट्रक्स के पीछे बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए देखे होंगे और आपने ज़रूर पढ़े भी होंगे और उन पर अमल भी किया होगा, आपने उन पर गौर भी किया होगा। कुछ स्टेटमेंट्स तो एडवाइस टाइप के होते हैं, एडवाइजरी टाइप के होते हैं, जैसे हॉर्न प्लीज, कीप डिस्टेंस। और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो जहाँ फनी भी होते हैं, लेकिन वहीं उनके अंदर एक डीप लर्निंग भी छुपी हुई होती है और वो स्टेटमेंट्स हमें अपनी गहराई में जाने की वो इनविटेशन भी देते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स ट्रक्स में आप ऐसे भी लिखे हुए पाएंगे, मेरी ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल दूर है, जाना ज़रूर है, फिर मिलेंगे, पापा मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें बड़ी गहराई में लर्निंग भी छुपी हुई है और डीप अंडरस्टैंडिंग भी इन स्टेटमेंट्स के पीछे छुपी हुई है। अभी रिसेंटली मुझे भी एक ट्रक के पीछे एक बड़ा ही फनी लेकिन एक लर्निंग वाला स्टेटमेंट पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और ट्रक के पीछे लिखा हुआ मैंने ये पढ़ा, तू नखरे कर दी रह गई, तेरी सहेली मेरा नंबर ले गई। वैसे तो ये फनी स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर गौर किया जाए तो इस स्टेटमेंट को हम अपनी लाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और दो इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स इस स्टेटमेंट में छुपी हुई हैं। तू नखरे कर दी रह गई मीन्स हम लाइफ में बहुत सारी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बहुत सारा डिले करते हैं, डिले टैक्टिक्स हम लाइफ में अपनाते हैं। बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, हमारे पास डिसीजंस लेने के लिए होते हैं, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, डिले की वजह से अपने आइडियाज़ को टालते रहते हैं, डिसीजंस नहीं लेते हैं, एक्शन मोड में नहीं आते हैं। जबकि हमारे पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, हमारे पास एक अच्छा बिजनेस का प्लान होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो प्लान और जो आइडिया हमारे पास होता है, तेरी सहेली मेरा नंबर ले गई, कोई दूसरा आकर उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है, उस आइडिया पर एक्शन लेना शुरू कर देता है और इस तरह से वो प्लान और वो आइडिया उसका हो जाता है। तो एक बड़ी लर्निंग इसमें यह है कि हमें डिले टैक्टिक्स से बचना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहिए। अगर हम बुक लिखना चाहते हैं तो हमें इसे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई बिजनेस प्लान है तो इसको भी हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को डिले करते हैं उतना ज़्यादा उसका फियर जो है वो मैग्नीफाई होना शुरू हो जाता है। और किसी भी चीज़ का फियर क्योर करने के लिए एक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, एक बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरी लर्निंग जो इस स्टेटमेंट में छुपी हुई है वो ये है कि अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा ऐसा होता है जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, क्योंकि वो एक्शन मोड में होता है। इसीलिए कहा जाता है, अपॉर्चुनिटीज आर नेवर लॉस्ट बट somebody else finds them, somebody else takes the action and grabs that opportunity। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी ज़ाया नहीं होती है, वो उस इंसान के लिए ज़ाया हो जाती है जो कि अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेना शुरू नहीं करता है और कोई दूसरा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो हमें अपनी लाइफ में ये नखरे जो हैं इनको क्योर करना होगा, हमें एक्शन मोड में आना होगा, नहीं तो तेरी सहेली मेरा नंबर ले गई, कोई दूसरा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा। तो इस स्टेटमेंट पर थोड़ा विचार कीजिए, गौर कीजिए और इसके पीछे जो डीप लर्निंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।